प्रिय बच्चों, क्लास 6 का मैथ हम शुरू करने वाले हैं। आपका जो बुक है वो लक्ष्य गणित, यही बुक लागू हुआ है सिलेबस में। और आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का सवाल हम बताने वाले हैं। आप लोग ये बुक जल्द से जल्द लीजिए और सवाल जो है ऑनलाइन आपको मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और आप लोग टीचर के माध्यम से और घर पर जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनके द्वारा भी आप कुछ ना कुछ जानते रहिए और खुद के द्वारा लगाते रहिए। चलिए चलते हैं 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। पहले सवाल का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। नंबर 1, 8 करोड़ 7,000। देखिए बच्चों, इसको अंकों में लिखना है 8 करोड़ 7,001। तो इसके लिए एक पैमाना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और आगे भी पैमाना है वो बता दिया जाएगा। पहले तो आप करोड़ तक जानिए और लिखना है 8 करोड़ 7,001। आप लोग इकाई की तरफ से लिखना चालू करोगे, इकाई के स्थान पे 1, और इसमें 7,000 है, दहाई के स्थान पे 0 बनाइए, सैकड़े के स्थान पे 0 बनाइए, फिर हजार के स्थान पे 7 लिख दो। 7,001 हमारा बन गया, लेकिन अभी 8 करोड़ लिखना है। तो करोड़ के पहले तक जो भी पद होंगे उसके स्थान पर हम 0 लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की जगह पे 0 लिखो, लाख की जगह 0 लिखो, 10 लाख की जगह 0 लिखो, और करोड़ की जगह आप लोग 8 लिख दो। चलो मिलाते हैं एक बार फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पे हम 8 लिख दिए। ये हमारा 8 करोड़ 7,001 हो गया बच्चों। इसी प्रकार आप लोग जो है दूसरा पॉइंट देखिए, इसको भी हम बता रहे हैं 90,990 इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, जब भी आप लोग लिखेंगे ये क्या आएगी तरफ से 90,990, आप 0 लिखिए, 9 लिखिए, 90 हो गया। लेकिन आपको 9 से 990 लिखना है, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 9 लिख दो, 990 हो गया। लेकिन 90,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे 0 और 10,000 के स्थान पे 9 लिख दो। तो 90,990 हो गया आपका। कहने का मतलब जो जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर लिखिए। इकाई का पद है तो इकाई के स्थान पे, सैकड़े का पद है तो सैकड़े के स्थान पे, लाख का पद है तो लाख के स्थान पे। बाकी अगर शेष पद खाली है तो वहाँ पर 0 बना दोगे आप लोग। इसी प्रकार से आप लोग तीसरा और चौथा लिखने का प्रयास करिएगा। इसमें दूसरा सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या चीज़ है। निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए तथा उन्हें भारतीय पद्धति के अनुसार शब्दों में भी लिखिए। दूसरे का पहला सवाल है 4893,025। देखिए, इसको भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए लिखना है। अल्प विराम का मतलब कामा होता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए शब्दों में लिखना है। देखिए, इसको हमें शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पहले तो आप लोग जहाँ लाख, 10 लाख दो पद में लिया जाता है भारतीय पद्धति में। लाख, 10 लाख जहाँ पर है वहाँ कामा लगाएंगे, हजार, 10,000 जहाँ है वहाँ कामा लगाएंगे, सैकड़ा का स्थान छोड़ दो, इकाई, दहाई छोड़ दीजिए। जब आप लोग शब्दों में इसको लिखोगे तो आप लोग ऐसे लिखोगे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, 48 लाख, 48 लाख, 93,000, 48,93,025। देखिए पहले तो आप लोग कामा लगाइए, कामा बहुत ईजी है। जहाँ पे सैकड़ा है, सैकड़े के बाद हजार, 10,000 आता है। अगर 1000 है तो केवल 1000 पे कामा लगेगा, और 10,000 है तो 2 अंक के बाद कामा लगेगा। फिर लाख, 10 लाख जो आता है दोनों अंक को मिला के तब कामा लगता है। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल का हम लोग चलते हैं 8वें पॉइंट पर। दूसरे सवाल के 8वें पॉइंट पर चलते हैं। 8वां पॉइंट है 740 और 251। इसमें कैसे कामा लगाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा को एक पद में लिख दिया जाता है, उसमें कामा लगाना अच्छा नहीं पड़ता, इसलिए उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों को एक पद में लेते हैं। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़, 7 करोड़ के बाद देखिए लाख और हजार के पद में 0 है, डायरेक्ट आप 251 पर चलिए। 7 करोड़ 251। इसी प्रकार से आप लोग इसमें जो दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां है, इसको घर पर लिखिएगा। एग्जाम्पल भी है आपके पास, ताकि उसको भी देखकर समझ सकते हो और गलतियां ताकि ना हो। पहले बच्चों आप लोग पहले रफ में लगाइएगा, उसके बाद तब सब पर लगाइएगा, क्योंकि मैथ का जो सवाल होता है वो आप पेयर में पहली बार लगाओगे तो गलत हो सकता है, और आपका पेयर गलत खराब हो सकता है। इससे पहले आप लोग रफ कार्य करेंगे, उसके बाद तब जाकर आप लोग अपने पेयर में लिखेंगे। चलिए इसी क्रम में हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित का स्थानीय मान लिखिए। बच्चों आप लोग स्थानीय मान जानते हो, प्लेस वैल्यू। चलिए उसको हम पहला सवाल बताते हैं, तीसरे का पहला पॉइंट। 740,215 में 4 का स्थानीय मान बताना है। देखिए बच्चों, इसमें अगर सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना होता तब भी निकल जाता। अगर इस संख्या में जिस अंक का पूछता है केवल उसी अंक का निकालना है तो भी निकल जाएगा। आप लोग इसमें 4 का स्थानीय मान बताना है, तो आप लोग पहले 4 देखिए कहाँ है, वहाँ से एक लाइन बनाइए और लाइन से एक एरो बनाइए। एरो बनाने के बाद 4 लिखिए। 4 लिखने के बाद गुणे का निशान बनाइए, 4 को 1 मानिए। उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं उनको गिनिए, 1 2 3 4। 4 अंक है तो 4 0 बना दो। जितना अंक होता है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है उसको गिनकर जो है उस अंक के बाद वाले अंकों को गिनकर उतना 0 लगा देते हैं और उसमें एक मानकर 4 गुणे 10,000 यानी 4 1 जा 4 यानी 4 1 4, बाकी 4 0 लगा दो तो हमारा आ गया 40,000। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,40,215 में 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 4 गुणे 10,000 यानी 40,000 होगा। बच्चों इसी क्रम में आप लोग जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,56,301 में 6 का स्थानीय मान है। तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मिली संख्याओं में अल्पविराम लगाकर अंतरालों को पृथक कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार शब्दों में भी लिखिए। बच्चों इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टॉपिक पर बताएंगे, नेक्स्ट टाइम पर बताएंगे। इसके साथ जो है आप लोग जो है 3 सवाल